रुकेगा सीट उनके बाद 400 पार है तो 400 पार है। कल बोल रहे हैं इस बार लोकतंत्र खतरे में। वो उनको पता भैया लोकतंत्र खतरे में है। वो बेचारा खुद खतरे से अभी बाहर आया है, उसकी जान हलक में आ गई थी जेल में। खतरे में हूँ, वो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, वो खुद खतरे में है। कहते हैं मोदी को चीता ही कहते हैं। मोदी योगी जी आएंगे, इस देश को संत चलाएंगे, घर घर में कमल खिलाएंगे, इस देश को संत चलाएंगे। गुल्लू है, गुल्लू है, वो गुल्लू है, पप्पू है, वो केजरीवाल भी पप्पू है उसके साथ। मोदी वाला जेल में केजरीवाल इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़ रहा है, वो देश का सुधार नहीं करता, पैसा खाता है। देखो सिंपल सी बात है, जीतेगा मोदी, रीजन बहुत है उसके, ठीक है। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और क्या अटल सेतु बना, अरे बहुत कुछ बनवाया यार। जियो पॉलिटिक्स में सुधार हो जाएगा। केजरीवाल और पप्पू का बाप है मोदी। 5 साल बाद अपना पीओके लेंगे वापस पाकिस्तान से, ध्यान रखना। इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मोदी 400 पार है, 400 पार है मोदी, कोई रोकने वाला नहीं है। 400 पार है तो 400 पार है। राहुल गांधी बोल रहे हैं इस बार 150 पार भी नहीं जाने देंगे। वो तो उनको पता है ना, उनको पता है ना 400 पार है कि नहीं है, 150 पार है कि नहीं है, वो अपनी बता रहे हैं। वो मोदी जी की नहीं, वो अपनी बता रहे हैं। 400 पार से कोई रोक नहीं सकता मोदी जी को। काम देखो उनका कितना हो रहा है, काम हर जगह विकास हो रहा, सिलेंडर दिया, आवास दिया, हर मुद्दे पे देखो काम देखो। धारा 376 देखो, जम्मू कश्मीर का देखो, इतने बड़े बड़े मुद्दे। राम मंदिर का उठा के देखिए आप, राम मंदिर को उन्होंने करा है, उसके बाद भी रुकेगा सीट उनके बाद 400 पार है तो 400 पार है, कोई रोकने वाला नहीं है। 400 पार है भैया, काम दिखता पब्लिक को। जो सरकार निकम्मी जो काम नहीं करना जानती वो नहीं, वो उन्हें भी पता है कि हम नहीं जीत पाएंगे। 150 पार 50 पार वो अपने आप को करेंगे ऐसे, लेकिन जो काम कर रहा है काम वाले की विजय है। 400 पार है तो 400 पार है, वो कोई रोकने वाला नहीं है मोदी जी को। कल बोल रहे हैं इस बार लोकतंत्र खतरे में। वो उनको पता भैया लोकतंत्र खतरे में है। वो बेचारा खुद खतरे से अभी बाहर आया है, उसकी जान हलक में आ गई थी जेल में। खतरे में हूँ, वो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, वो खुद खतरे में है। कहते हैं मोदी को चीता ही कहते हैं। कहना चाहेंगे इस बार मोदी सरकार 400 पार हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल होगा, दिल्ली में 7 सीट जीतेंगी और इंडिया में 400 पार होगा, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा, कोई शक नहीं है। आपको कोई शक है क्या? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 150 सीट भी नहीं आ पाई। राहुल गांधी तो वो भी बोलता था कि आलू से सोना बनाते हैं, वो राहुल जी ने बोला था बयान। मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी तो कहते हैं पप्पू है, वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, शहजादा है, वो कांग्रेसी शहजादा है। ये सब चाटुकार हैं, हम भक्त हैं, मोदी भक्त है, बिल्कुल रहेंगे। लोग हमें भक्त बोलते हैं, बिल्कुल हम भक्त हैं। आपका क्या नाम है? आकांक्षा गर्ग, आप कहाँ से आए हैं? शाहदरा। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार को 400 सीट पार हो पाएंगे? आराम से। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि 150 भी नहीं पार होने देंगे। उनके बोलने से क्या होता है, वो तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। आज तक कुछ हुआ है उनके बोलने से? अमेठी उनकी घर की सीट थी, मतलब घर की सीट बोलते हैं कि अब जब तक चली आ रही थी। वो स्मृति ईरानी के पिछले इलेक्शन में उनसे डर के भाग गए, अब सीट कहाँ लिया उन्होंने? आप एक बताइए ना, उनके कुछ कहने से होने लग गया, तो हमें तो अब तक दिखा नहीं कुछ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है कि आमने सामने आकर डिबेट कर लें। उनमें हिम्मत नहीं है ना, आ जाए मोदी जी तो तैयार हो जाएंगे, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। गांधी जी ने ही चुनौती दी है। वो भाग जाएंगे ना एंड टाइम पे। आप अगर मोदी जी से बोल दे, वो तो कह देंगे हम आ जाएंगे, वो एंड टाइम पे भाग जाएंगे। कुछ इटली उनका प्यारा है ही ननिहाल, वहाँ भाग जाएंगे। और हर बार यही तो है, वो कुछ भी बात होती है भाग जाते हैं अपने ननिहाल। हाँ, 4 जून को हम आराम से अपनी वो बनाएंगे विजय कि 400 पार हो गए। ओवैसी का कहना है कि जब तक मोदी जी उनका नाम नहीं लेते तब तक उनके पेट का दर्द ठीक नहीं होता है। पेट में उनके दर्द हो रहा है। एक बात बताओ, मोदी जी की वजह से वो सारी पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं। अगर मोदी जी का नाम नहीं लेंगे तो ओबीसी को कोई नॉर्थ इंडिया में जानता था? नॉर्थ इंडिया में तो ओबीसी का नाम किसी ने नहीं सुना था। वही सारे मोदी जी को बार बार मोदी मोदी करेंगे तभी तो नाम जानेंगे। मोदी जी को तो पूरा वर्ल्ड जानता है, भारत क्या छोड़ो बाहर के भी जानते हैं, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वगैरह। आप छोड़ बताइए। पूरी उम्मीद है आराम से। आपका क्या नाम है? पंडित रविशंकर। आप कहाँ से? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 150 पार भी नहीं जा पाएगी बीजेपी। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए बोल रहे हैं, इंडी गठबंधन के लिए बोल रहे हैं कि वो 150 पार भी नहीं जाएंगे, और वो सही कह रहे हैं। हो सकता है कि 40-50 के अंदर ही वो सिमट जाएं। अब मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मैंने उनके लिए एक वीडियो बना करके डाल दी है पूरे यूट्यूब पर और कई चैनलों पे। उनके नसीब में नहीं है, इस जन्म में कुंडली में, कि वो कभी भी प्रधानमंत्री बन पाए। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे, लिख कर दे सकते हैं। प्रधानमंत्री इस बार तो छोड़ दीजिए, 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। उनकी आयु भी अच्छी है और वही बनेंगे भी, किसी में कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं। केजरीवाल
ये कहना कि बीजेपी ने एक नियम बनाया था जिसकी भी उम्र 75 साल के पार हो जाएगी वो किसी भी तरह से राजनीति में नहीं रहेगा। ये केजरीवाल जी का अपना कानून है, वो अपने से कानून बनाते, अपने से कानून तोड़ते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जिसकी आयु 75 साल हो जाएगी उसे हम कोई पद नहीं देंगे और वो काम नहीं कर सकता है। ये बेबुनियाद बातें हैं और केजरीवाल जी अब फ्रस्ट्रेशन में हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और करते रहेंगे। मोदी जी हमारे शेर हैं, लालू भालू कालू आलू सारे ये दल बना करके किधर बना करके, ये मेरा शेर जो है ना मोदी, ये सनातनी शेर है, सबको ऐसी पटकनी देगा। राहुल गांधी इस बार चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं सालाना, क्या लगता है जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे राहुल गांधी, क्योंकि हमारे मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि हमारे को फ्री के पैसे नहीं चाहिए। फ्री का राशन चाहिए? फ्री का राशन भी नहीं चाहिए, हम फ्री का राशन भी नहीं लेते हैं, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। मान सम्मान चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, आगे बढ़ने की शक्ति चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? जूही सिंह। आपको क्या लगता है इस बार राहुल गांधी जी आ रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। भैया वो माँ बहनों को सुरक्षा देते हैं, तो हम सबको वही मोदी जी आएंगे जी। आप लोगों से मेरा एक सवाल और है, अभी अरविंद केजरीवाल जी और स्वाति मालीवाल का जो मामला चल रहा है, उन्होंने आरोप लगाए कि केजरीवाल जी के पीए ने उनको मारा और पीटा है, उस पर क्या कहना है? नहीं मारा भाई, इस बारे में तो अभी मामला चल ही रहा है, अब कोर्ट में भी मामला गया, वही बताएंगे क्या हुआ। लेकिन राजनीति और हम सीधे साधे घर वाले हैं। मोदी योगी जी आएंगे, इस देश को संत चलाएंगे, घर घर में कमल खिलाएंगे, इस देश को संत चलाए, बीजेपी जिंदाबाद। इस बार क्या माहौल है दिल्ली में? बहुत अच्छा माहौल है मोदी जी की तरफ से। क्यों मोदी जी का माहौल बना? मोदी जी ने जो काम करे सारे अच्छे करे। कौन कौन से काम करे? राम मंदिर देख लीजिए, और बोर्ड भी सही, मतलब दिल्ली में क्या विकास हुआ है? दिल्ली में अच्छा काम हुआ है, जहाँ भी सारे में सड़कें बनी है। आपका क्या नाम है? मेरे से तो बताइए आप अपना कम से कम। पुनीत। इस बार क्या लग रहा है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कौन जीत रहा है? बीजेपी। इसके पीछे कोई वजह लगती है क्यों जीत रही बीजेपी? वजह क्या, सीधा सीधा है, राम मंदिर बनवाया उन्होंने। और क्या कराया आपने? राहुल गांधी बोल रहे हैं महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे। कब मिलेगा सर? ये जीत जाएंगे? हाँ तो जिताएंगे किसे जिताएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को जी। राहुल गांधी बोल रहे राहुल गांधी गुल्लू है, गुल्लू है, वो गुल्लू गुल्लू है, पप्पू है, वो केजरीवाल भी पप्पू है उसके साथ। मोदी वाला जेल में केजरीवाल इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़ रहा है, वो देश का सुधार नहीं करता, पैसा खाता है। देखो सिंपल सी बात है, जीतेगा मोदी, रीजन बहुत है उसके, ठीक है। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और क्या अटल सेतु बनाया, अरे बहुत कुछ बनवाया यार। जियोपॉलिटिक्स रखी है मोदी ने पूरे देश के, हर एक देश की, ठीक है सर, ठीक है। मोदी जीता ही है। एमसीडी में भी वही आने चाहिए अब की बार, एमसीडी में वो आएंगे तो सुधार हो जाएगा इसका। केजरीवाल और पप्पू का बाप है मोदी। 5 साल बाद अपना पीओके लेंगे वापस पाकिस्तान से, ध्यान रखना।